अम्मा यार उधर से देखो स्टार्ट हो गई थी सही है चलिए Students, we are going to discuss about the Ohm's law. What is the Ohm's law? Are you familiar with the Ohm's law? कैसे काम करता है? ओम्स लॉ लिमिट Ohm's law होता क्या है? What is Ohm's law? Current From the law. word, we are going to start with the lab number 3, which is on Ohm's law. What they understand from the Ohm's law? Always you should start from the formula V is equals to IR. V is equals to IR. V is directly proportional to the resistance. This is Sorry, current. ठीक है? वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके करंट के, तो आपको ये क्या हो जाएगा, अगर प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो R आपका कांस्टेंट आ जाएगा. दिस इज द ओम्स लॉ. ठीक है? जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी इंक्रीज होगा और वोल्टेज कम होगा तो करंट भी रिड्यूस होगा. ठीक है? Directly proportional. In this lab we have the objective to determine voltage, current and power. हमने क्या करना है, वोल्टेज और करंट पावर निकालना है of electric circuit by using your Ohm's law. Clear है? Ohm's law यूज करते हुए हम क्या करेंगे? Electric circuit बने. करंट Schematic diagram for this circuit will be simple. हम सप्लाई यूज करेंगे. ठीक है? मतलब ये वोल्टेज है, इसको हम वोल्टेज सप्लाई किया हमने, करंट जा रहा है और हमारे पास एक रेजिस्टर लगा है. ठीक है? दिस इज वोल्टेज सप्लाई. करंट इज गोइंग टू फ्लो एंड इट गोज टुवर्ड्स द सर्किट व्हिच इज द रेजिस्टर. रेजिस्टर क्या एक लोड है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है? If we supply a load R with a voltage V, ठीक है? If we supply a load R with a voltage V, a current I will flow through the load. ठीक है? जब हम voltage supply करेंगे through a load R load, तो current flow करेगा through the circuit. Experimentally we note that if we increase the voltage, एक determine हुआ है calculation से कि हम voltage को increase करेंगे. If we will increase the voltage, what will happen? Current increase is a directly proportional way. दोनों का relationship क्या है? Directly. What is the difference between directly and inversely proportional? सर 1/1 ठीक है भाई, ये सिंपल है कि एक में आप फॉर एग्जांपल डायरेक्टली में क्या है, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी इंक्रीज होगा. अगर हम एक रिलेशनशिप है F is inversely proportional to the T. ठीक है? अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वहां पर टाइम डोमेन क्या होगा आपका? कम होगा. ठीक है? इसी तरह द फिजिकल फिनोमेना आपके पास डिराइव हुआ हुआ V IR. R is a proportional factor called electric resistance. ये क्या एक proportional factor है which is known as electric resistance है. Since the resistance of the negligible R represents the resistance of the load. ये क्या शो कर रहा है? Resistance load को शो कर रहा है. The electric resistance represents the difficulty the electrons having in a circuit through the circuit. अब ये कहना चाह रहा है कि electric circuit represents the difficulty. ये क्या कर रहा है कि एक हमके हमारे सर्किट के दरमियान हमने एक लोड लगा दी, एक हमने हिंड्रेंस लगा दी, तो क्या होगा? ये it will resist the electrons. Provide hindrance resistance प्रोवाइड करेगा तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लो, जो करंट का फ्लो होगा उसको, तो मतलब कि थोड़ा सा व्हाट वी से रेजिस्टेंस हिंड्रेंस पैदा करेगा. ठीक है? तो वो लोड कंज्यूम करेगा. जैसे ट्रैफिक कंजेशन होती है हमारे पास, जस्ट लाइक उसी तरह हमने फॉर एग्जांपल एक आपके पास ट्रैफिक हवलदार खड़ा हुआ है, वो क्या करता है? 1 by 1 वो आपको जाने देता है. हिंड्रेंस है ना भाई के एक साथ नहीं आ रहे, 1 by 1. जैसे इसका करंट फ्लो हुआ फिर दूसरे के रास्ते को लेकर यहाँ से. क्लियर? The measuring unit of the electric resistance is what? Ohms. इसका यूनिट क्या है? resistance. Ohms. The unit of the resistance will be ohms. This will denote like this. Ohms. अब ये ohms किसने कंडक्ट किया था? Ohms law ने. ठीक है? यहाँ से उसका नाम है. ठीक है? मतलब इसका क्या काम है? इसने रेजिस्टेंस निकाली थी, इसका यूनिट क्या है? ohms. उसने इस पे वर्किंग एक्सपेरिमेंट किया था, उससे कंडक्शन निकाला. ठीक है? Or we can say it can be also read as R is equals to V over I.
क्लियर? अब इनका रिलेशनशिप देखें। वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, वोल्टेज कम होता है रेजिस्टेंस भी कम होगी, बट रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा बढ़ेगा। क्लियर है? इनका रिलेशनशिप क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। वी ऑप्टेन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। हमने लास्ट टाइम किया था, हमने क्या किया था? 1 वोल्ट कैसे निकाला था? 1 वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट? वन चार्ज अपॉन वन इज क्यू क्यू क्या था? वन चार्ज अपॉन करंट वी वन वोल्ट नहीं वन व्हाट वाज द रिलेशनशिप हमने निकाला था 1 वोल्ट? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। 1 वोल्ट क्या था? क्यू अपॉन डी ना, सही है सर। वन चार्ज अपॉन वन सेकेंड सर क्यू अपॉन टी ना। पक्की बात? नहीं सेकेंड सर। जूल का तो वन जूल आपका सर, वन जूल अपॉन वन कोलम 1 जूल अपॉन वन कोलम कूलम। वो तो वोल्टेज के लिए है। और 1 एम्पीयर कैसे निकाला था? 1 कूलम ओवर 1 सेकंड। क्लियर है? जी। इसी तरह 1 ओहम कैसे हम निकालेंगे? व्हाट विल बी द 1 ओहम? V is We obtain the resistance of 1 ohm when applying a potential difference of electric voltage of 1 volt and when a current of 1 ampere circulates. क्या कहना चाह रहा है? जब हम सर्किट में 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से 1 एम्पियर करंट सर्किट में फ्लो करेगा, दैट इज नोन एज 1 ओम। क्लियर है? 1 ओम विल बी 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर। समझ में आ गई बात? रेजिस्टेंस क्या है आपके पास? when we apply potential difference of 1 volt and through which the 1 ampere current circulates, it is known as what? It is known as 1 ohm. Clear है? Simple. 1 volt किसके बराबर है? 1 volt will be equal to 1 joule over 1 coulomb. 1 ampere किसके बराबर है? 1 coulomb over 1 second. Clear है? और 1 ohm किसके बराबर है? 1 volt over 1 ampere. समझ में आ गई बात? हमारे पास एक सर्किट है जिसको हम डिजाइन करेंगे। सिंपल हमने सर्किट लास्ट टाइम बनाया था, वही इसी तरह का सर्किट है। एक जगह हमने क्या किया हुआ है? सप्लाई लगाई हुई है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इनपुट एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर हमेशा किस में लगता है आपका? इनपुट नॉट इनपुट। एम्पियर मीटर कहाँ लगा? सीरीज में, ठीक है। फिर हमने क्या किया हुआ है? हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वो किस में लगा हुआ है? पैरेलल में। किसके पैरेलल में? लोड के पैरेलल। क्लियर है? या तो लोड पहले लगा तो वोल्टेज बाद में लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमने क्या किया? तो वोल्ट यहाँ पर लगा था, रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाई, वहीं यहाँ पर सर्किट इस तरह था। अब क्या होगा? जैसे हमने सप्लाई किया 0 से 25 वोल्ट डीसी हमने सप्लाई किया है यहाँ से, तो क्या होगा? वोल्टेज सप्लाई करेगा, उतना करंट यहाँ से फ्लो करेगा, हमें करंट यहाँ पर पता चलेगा। वी विल measure the current at ammeter and we will measure the voltage at voltmeter and how much this load is what we say we required, or we in other words we can say कि कितना वो करंट ले रहा है, कि कंज्यूम कर रहा है, how much the current is, how much the resistance or load is consuming the current, ठीक है। करंट और उसके अक्रॉस हम देखेंगे वोल्टेज कितना, उसमें अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई हो रहा है उस पॉइंट पे। क्लियर है? दिस इज योर ओम्स लॉ। और ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी जब एम्पियर और वोल्ट की, तो हम क्या करेंगे? पावर भी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। सो इन आवर ऑब्जेक्टिव वी हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज, करंट एंड पावर। क्लियर है? थ्रू यूजिंग दिस ओम्स लॉ। समझ में आ गई बात? इसका सेकंड पार्ट है आपका पोटेंशियोमीटर का 3B। ये दिस वाज द पार्ट 3A एंड सेकंड पार्ट इज योर 3B। 3B इज अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बारे में किसी को पता है? व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? potential measure करता है is an instrument which measures potential सर्किट का पोटेंशियल मीटर वो होता है ना, मीटर है वो पोटेंशियल मेजर करता है। नहीं as students tell me potentiometer, what is the potentiometer? बताया भी है शायद। पोटेंशियल मेजर नहीं करता।
पोटेंशियोमीटर। वो करंट को रेजिस्टेंस को कम और वो करते हैं। यस इट्स सिंपली इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल ठीक है, रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस ये है कि हमने रेजिस्टेंस लगा दी, वो उतना ही करंट। वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं कि आप वेरी कर सकते Vary हैं। कर सिंपल एग्जांपल ऑफ डिमर। आपके पास जो फैन डिमर होता है, आप डिमर के थ्रू आपकी कंट्रोल करते हैं कितनी फैन की स्पीड होनी चाहिए। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फैन की स्पीड स्लो हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम करेंगे तो क्या आपके पास फैन होगा, की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। फैन की स्पीड है। इट्स नोन एज पोटेंशियल। समझ में आ गई बात? सिंपली इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, this is the point A1, this is the point 2 and this is the point 3. ठीक है, इसको 2 का है, इसको 3 कहते हैं। So regarding your circuit in your bundle, ठीक है। To study the voltage divider in no load and load operation. अब क्या voltage divider क्या होता है? जो डिवाइड कर देते हैं वोल्टेज। वोल्टेज डिवाइडर किस सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है? सीरीज नहीं, पैरेलल में होता है। किससे वोल्टेज डिवाइड होता है? पैरेलल में होता है। पैरेलल सीरीज नहीं पैरेलल। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम होता है करंट से तो वोल्टेज डिवाइड होता है। एक वर्ड है which is known as CSS, इसका क्या मतलब है? CSS का क्या मतलब है? सिविल सुपीरियर सर्विसेज। क्या मतलब है? What do you understand from the word CSS? CSS सर दो टाइप के, आप फिजिक्स वाला CSS, हाँ, फिजिक्स वाला CSS। दूसरा सिविल वो नहीं सुपीरियर वैसे हम रिगार्डिंग टुवर्ड्स दिस वन, हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे रिगार्डिंग टू टॉपिक करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड सीएसएस? गुड। करंट सेम इन सीरीज। ठीक है, हमने क्या किया, उसकी एक लॉजिक बना दिया। ठीक है, मैंने ये वर्ड करके याद करंट सीरीज सेम या सेम सीरीज, नो प्रॉब्लम। मैंने याद किया करंट सीरीज सेम, मतलब कि करंट जो है सीरीज में सेम रहता है। जब सीरीज में करंट सेम रहेगा तो वोल्टेज क्या होगा? सीरीज में डिफरेंट होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। क्लियर है? वोल्टेज विल बी डिवाइडेड सीरीज। जबरदस्त चीज बताई सर आप। जब ये हो गया तो अब ये पैरेलल सर्किट के लिए बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। Different हो मतलब कि जाएगा। क्या हो जाएगा पैरेलल सर्किट? करंट डिफरेंट होगा, वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज विल बी Same. सेम इन पैरेलल। इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है, मतलब कि मैंने ये VSP कोई वर्ड नहीं है, मगर मैंने एक लॉजिक बता। ठीक है, वोल्टेज सीरीज सेम तो करंट डिफरेंट इन पैरेलल। ये वर्ड अगर याद हो गया तो उसके बाद आप खुद ही अपनी लॉजिक बना। CSS कि इसका क्या मतलब है? करंट सेम इन सीरीज सीरीज एंड सेम, मतलब करंट सीरीज में सेम है। जब करंट सीरीज में सेम है तो वोल्टेज क्या हो रहा है? सीरीज में डिवाइड हो रहा है। और पैरेलल में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, करंट सीरीज की वजह से सब चारों चीजें याद हो जाएंगी। हाँ, एक से वर्ड से ना, एक वर्ड से इसका आपको उल्टा कोई चीज़ कर है इल्की। ये काफी स्टूडेंट्स को याद नहीं होता, मुझे याद नहीं था। मैंने एक वर्ड याद कर लिया CSS। अब कई बार मैं को भूलता हूँ कि सीरीज में मुझे वर्ड आ जाता है, दिमाग में आ जाता है। करंट जो है वो सीरीज में सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिवाइड होता है। ठीक है, सिंपली है कि आपके पास जो सर्किट है घर पे वो पैरेलल है, पैरेलल सर्किटरी डिजाइन है। यहाँ पर भी डिजाइनिंग जो है वो पैरेलल, तो पैरेलल में वोल्टेज जो है वो सेम रहता है। यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स है वो सेम वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, 220 वोल्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरा आपके पास क्या है? करंट सबका डिफरेंट है। ये 6 एम्पियर्स ले रहा है, ये 0.5 एम्पियर्स ले रहा है, वो 2 एम्पियर्स ले रहा है। सबकी अपनी अलग करंट की डिफरेंस है। और दूसरी बात ये होती है कि सीरीज में कि अगर फॉर एग्जांपल एक पहला सर्किट, पहला कंपोनेंट खराब हो गया तो आगे करंट पास नहीं होगा। पैरेलल में वो ये होता है कि अगर एक कंपोनेंट खराब हो जाता है तो दूसरे कंपोनेंट्स में वो आपका सर्किट करंट फ्लो कर रहा होगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये पोटेंशियोमीटर अब यहाँ पर यूज होता है। पोटेंशियोमीटर क्या कर रहा है? आपके रेजिस्टेंस को कम करता है या मतलब इंक्रीज एंड रिड्यूस करता है। A potentiometer is a variable resistor. इसमें simply इसमें word given है। A potentiometer is a variable resistor in which the value of resistance is regulated, in which the
वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी रेगुलेटेड, मतलब कि वो क्या होगी, रेगुलेट हो रही है, चेंज हो रही है by means of a suitable mechanical control, by means of using simply mechanical control. mechanical control से आप चेंज कर रहे हैं ना, तो आपके पास जो डिमर लगा हुआ है घर पे वो मैकेनिकली रोटेट होता है, तो आपकी उसकी सर्किटरी चेंज होती है, रेजिस्टेंस चेंज होती है, उसकी वजह से आपके फैन की स्पीड इंक्रीज होती है और क्या होती है, रिड्यूस होती है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू वांट. The potentiometer has 3 terminals as shown in this figure. It has simply 3 terminals. नो लोड ऑपरेशन, ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं नो लोड ऑपरेशन में. अब इसमें कोई लोड नहीं लगा हुआ, उसको ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं. थ्रू द पोटेंशियोमीटर इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कांस्टेंट वोल्टेज. थ्रू द पोटेंशियोमीटर अब क्या कहना चाह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज. तो यूजिंग द पोटेंशियोमीटर से हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अ कांस्टेंट वोल्टेज. सिंपली मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था पोटेंशियोमीटर का. अगर हम करंट को नहीं लेते तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, ठीक है. जितना रेजिस्टेंस वेरी करेगा उतना वोल्टेज भी वेरी करेगा. सिंपली इसमें ये भी यहाँ पर बताते हैं कि नो लोड पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, तो जैसे आप उस रेजिस्टेंस चेंज करेंगे वोल्टेज की वैल्यू भी इस पे चेंज होती रहेगी. क्लियर. कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट. अब यहाँ पर एक और सर्किट, ये तो सिंपली सर्किट बनाया 3 टर्मिनल्स होता है. अब पोटेंशियोमीटर के अगर मैं पॉइंट्स देखूं तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर होता है. ये पोटेंशियोमीटर नॉब है, 3 टर्मिनल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है. एक इनपुट होता है, ठीक है, और दूसरा आउटपुट होता है. आउटपुट और एक क्या होता है, ग्राउंड, अर्थिंग. ये मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्राउंड कर लिया, कोई भी है, ये इनपुट कर दिया, ठीक है. ये मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड मैंने नहीं, ये गिवन होता है, और ये क्या आउटपुट है. अब मैं जैसे कि ये आपको मैं सर्किट समझा रहा हूँ सिंपल. यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है, और ये क्या है, ग्राउंड है, टर्मिनल्स है, ठीक है. मैंने 5 वोल्ट को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया इनपुट टर्मिनल के साथ. ग्राउंड को किससे कनेक्ट किया, ग्राउंड के साथ, और बाकी टर्मिनल बचा ये वाला, ये क्या है आपका आउटपुट टर्मिनल. क्लियर है. ये किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, मैंने पोर्ट लगा दिया फैन के साथ. ये फैन है, फैन के अगेन 2 टर्मिनल, ठीक है, प्लस एंड माइनस. ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया, मतलब माइनस मतलब ग्राउंड. क्लियर. अब क्या है कि इसको वोल्ट फैन है, कुछ भी है, फैन को वैसे 220 वोल्ट चाहिए, हम 220 वोल्ट देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम. ये फैन है. अब ये क्या कर रहा है, ये रेगुलेटर, ये रेगुलेट करेंगे मतलब कि अब ये क्या डायरेक्टली 5 वोल्ट इसके बाद नहीं जा रहा है. इनपुट है, अब कंट्रोलर कौन है आपका, ये रेगुलेटर क्या करेगा, जितना वोल्टेज बढ़ाना बढ़ाएगा, जितना कम करना कम करेगा, और वो क्या होगा आपके पास पंखे पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी फैन की स्पीड पे फर्क पड़ेगा. फैन की स्पीड किस पे फ्लो कर रही है, करंट के फ्लो पे, ठीक है. रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट रिड्यूस होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इंक्रीज होगा. रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस कम होता है वोल्टेज रिड्यूस होगा. क्लियर है इनके रिलेशनशिप, समझ में आ गया. सिंपल पॉइंट्स है, कुछ भी नहीं. ग्राउंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है. इसकी सर्किटरी एक डिजाइन कर रहा हूँ, वो देख लीजिएगा. ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या आपका नेगेटिव टर्मिनल, सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है. हमने सप्लाई किया है, ये यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाया हुआ हमने, सिंपल रेजिस्टर लगाया. उसके बाद ये आरपी है, आरपी मतलब पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है. और ये इसकी क्या है, थर्ड टर्मिनल कहाँ जा रहा है, आउटपुट वोल्टेज पे. क्लियर है बॉयज, गर्ल्स, एवरीबॉडी लिसन. मैंने ये वाला डिजाइन, ये वाला सर्किट मैंने जैसे ये सर्किट बनाया, इसी तरह ये सर्किट बनाया. ये इनपुट वोल्टेज आ गया, सही है. क्लियर है. एक रेजिस्टेंस हमने बीच पे लगा दिया कि हमने डायरेक्टली वो हम नहीं कंज्यूम करना चाह रहे, तो हमने एक रेजिस्टर यहाँ पर ऐड कर दिया. एक टर्मिनल इनपुट का कहाँ गया, इनपुट पे गया. जी सर. क्लियर है. ग्राउंड टर्मिनल, ग्राउंड पे हो गया, माइनस है. जी सर. क्लियर है. यहाँ पे ग्राउंड हो गया, और थर्ड टर्मिनल कहाँ जा रहा है इसका लोड, वो यहाँ पर फैन पे जा रहा है, और उसका दूसरा टर्मिनल क्या है, ग्राउंड है, और ये ग्राउंड है. सिंपली गर्ल्स, बॉयज, एवरीबॉडी अगेन. इनपुट वोल्टेज प्लस 5 वोल्ट फॉर एग्जांपल, प्लस 5 वोल्ट, और ये क्या है, ग्राउंड. ये क्या आपके पास एक रेजिस्टर एक्सटर्नल, एक रेजिस्टर से हमने कनेक्ट किया. इससे क्या हुआ है, ये प्लस वाला टर्मिनल कहाँ जा रहा है, ये इनपुट टर्मिनल है. क्लियर है. इनपुट टर्मिनल में चला गया,
पोटेंशियोमीटर के दूसरा टर्मिनल क्या आपके पास, ये ग्राउंड है, मतलब नेगेटिव मतलब के ग्राउंड। हमने क्या किया, ये आपका ग्राउंड हो गया। दो टर्मिनल्स हो गए यहाँ तक। थर्ड टर्मिनल जो आउटपुट है वो कहाँ जा रहा है, फैन पे जा रहा है। हमने क्या किया, B2 पे लगा दिया, मतलब B2 वोल्टेज है, कुछ भी कंज्यूम कर रहा है B2। आउटपुट पे आ गया, ये आपका थर्ड टर्मिनल कौन सा है, ये आउटपुट है। और फैन का दूसरा टर्मिनल वो क्या होगा, ग्राउंड होगा। सिंपल सर्किट है, क्लियर हो गया। ये विदाउट लोड है। अगर लोड होगा तो क्या करेंगे सर? बस सिंपल यहाँ पर क्या होगा, लोड, हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया हुआ था, हम क्या करेंगे, सिंपल लोड एक RL कनेक्ट करें, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस मतलब कि ये आपका ये फैन भी लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, AC या कुछ भी ऐसी चीज है वो क्या आपके पास लोड रेजिस्टेंस। The output voltage V2 can vary from 0 to V1 अब ये according to the position slider। अब ये कहना चाह रहा है कि विदाउट लोड के लिए एक फॉर्मूला है आपके पास। क्या फॉर्मूला है, V2 can be equals to what, V1 dot RP divided by R। ठीक है, ये क्या हो गया, वोल्टेज डिवाइडर का एक वो लगा हुआ है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है वोल्टेज डिवाइडर का, क्या कहता है, वोल्टेज डिवाइडर V2 VS सप्लाई में V1 प्लस R। अगर आपके पास फॉर्मूला याद है उसका वोल्टेज डिवाइडर का, तो ये कहना चाहता है वोल्टेज डिवाइडर, चलो VS ले लेते, कुछ भी है, V सप्लाई वोल्टेज R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू V वोल्टेज, V सप्लाई, V आउट। याद है आपको वोल्टेज, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाई बाय VS। इस तरह से वोल्टेज डिवाइडर का ये फॉर्मूला से डिवाइड हो। हमने लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो आपके पास ये क्या हुआ है, पोटेंशियोमीटर विद लोड हो गया। The cursor load applied to the output of the potentiometer as given as shown in figure. The output voltage shows a lower load value than in the case of the the output voltage shows a lower value than in case of no load operation। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वैल्यू कम देगा as compared to no load operation में। ठीक है, because the load is connected in parallel to the potentiometer and therefore the resistance of a parallel connection is lower than the value of single resistance। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका लोड आपके पोटेंशियोमीटर से पैरेलल में होता है, उसकी लोड वैल्यू लो होती है एज कम्पेयर टू आपके पास अगर कोई वोल्टेज यहाँ पर कोई लोड कनेक्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि जब आप वोल्टेज, मैंने आपको बताया था जब हम लास्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब आप सेल के लिए आप जब वोल्टेज चेक कर रहे थे तो आपके पास वोल्टेज वैल्यू ज्यादा आ रही है। जैसे ही हमने कनेक्ट किया, इवन हमने कनेक्ट लोड को ऑपरेट नहीं किया, तो आपके पास क्या हुआ, वोल्टेज की ड्रॉप हो रहा है। सर वही ये कहना चाह रहा है कि विदाउट लोड में क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज वैल्यू ज्यादा आ रही है, अगर हम यहाँ पर लोड लगाते हैं तो आपके पास वोल्टेज वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपली समझ में आ गई। हियर थ्योरी कंप्लीट। इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज देखेंगे और आउटपुट वोल्टेज वगैरह कैलकुलेट करेंगे। सर जैसे कि आपने लास्ट क्लास में बताया था, कुछ भी यानी अगर हम लगाते हैं आउटपुट वगैरह यानी लोड वगैरह लगाते हैं, इसमें वोल्टेज यानी इसमें भी ड्रॉप हो रहा होगा। किससे ड्रॉप हो रहा होगा, यानी सर अगर रेजिस्टेंस में जैसे कि हमने रजिस्टर के थ्रू हमने कंट्रोल कर रहे हैं वोल्टेज वगैरह को, तो यानी वो तो है आपका एक आउटपुट है जहाँ पर आपका। मैंने इसको पॉज कर दूँ, फिर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसको पॉज अगर है ऑप्शन, जी सर है, पॉज कर दो। चलो सर्किट समझाओ पहले। सबसे पहले सबसे पहले हमने इसे, ये ऑफ था तो पीछे से करंट वगैरह सब ऑफ करना है। सबसे पहले ये हमने कनेक्शन दी, इंपोर्ट दिया सर, फिर इसका आउटपुट। सर्किट कहाँ पर है आपका, सर्किट किसको, सर्किट को देख के आपने इस बनाया? सर्किट को देख के, इस सर्किट को जो आपने बोर्ड में समझाया था। और जैसे कि ये आपका सर्किट है, सेम सर्किट हमने इस सर्किट को डिजाइन किया है। ठीक है, वी आर गोइंग कमिंग फ्रॉम दिस साइड, वी आर कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव। ये आपका एमीटर लगा है, एमीटर से हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस से रिपीट हुआ, आपका सर्किट कंप्लीट कर सप्लाई। हम यहाँ पर गए, यहाँ से पॉजिटिव से आया एमीटर में, एमीटर में है, से गए हम इसमें रजिस्टर में, रजिस्टर से वापस हम आए सर्किट में। ये कंप्लीट हो गया सिंपली। ये आपके यहाँ पर देखें करंट आ रहा हमने है, जब 20 यहाँ पे पावर इसको ऑन किया तो 20 जब 20 रेटिंग 20% की रेटिंग पे लेंगे, 20% पे रेटिंग की तो 41.3 मिली एम्पियर्स आ रहा है, मिली एम्पियर आ रहा है। ठीक है, हमने करंट चेक करा है। अब हम वोल्ट
वो उसका सर रेजिस्टेंस है 120 ओम से। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस ये की सबसे- रेटिंग है सबसे छोटा लिया है 120 ओम ohms की का। रेजिस्टेंस। तो इसको चेंज करते रहेंगे रेजिस्टेंस, यस, करंट अलग ठीक है, different रेटिंग आती रहेगी। अब आप अलग- वोल्ट मीटर कनेक्ट करें इसके साथ, वोल्ट मीटर कनेक्ट करें जल्दी से। नहीं नहीं नहीं, चलते रहे। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करेंगे? इसमें लगेगा ना, इससे लगेगा। नहीं नहीं नहीं, इस पे नहीं लगेगा, रजिस्टर पे लगेगा। रेड दो। ये देखिए, सिंपल सर्किट में देखें। किसी का आउटपुट इसका ठीक है, वेट बॉयज। हाँ, अब इसमें क्या करना है, कहाँ पर लेके जाना है? 200 जहाँ नहीं 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 नहीं, ऊपर 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 ऊपर। यस, ये- यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही, ऊपर आओ। ऊपर जाओ। यहाँ पर भी नहीं आ रही, ऊपर आओ। यहाँ पर रीडिंग 20 पे आ रही है, 20 पे आ रही है, 5 आ रही है। 5 आ रही, लिख ले। 5 5 वोल्ट्स है, 5 वोल्ट्स है, 5 वोल्ट्स है, 5 वोल्ट्स है। मतलब 4.978 और पावर हमने दी है 20 पावर इज इक्वल्स नहीं, पावर विल बी करंट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 41 मिली एम्पियर्स, मिली एम्पियर्स। मल्टीप्लाई करो 5 मल्टीप्लाई बाय 40। 200 0.200 206.5 206 206 नहीं होगा। हाँ 206 क्या मिली है, मिली वॉट हो, सॉरी एक मिनट रुक जाओ। 206.5 है, ठीक है। आपके पास मिली भी है, मिली लिखो यहाँ पे। मिली अजीब लग रहा है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऑकवर्ड, मतलब कि बॉडी वियर्ड लग रहा है, ठीक है। व्हाट वी विल डू, इसके 3 पॉइंट्स रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मिली खत्म हो जाएगा। तो मिली खत्म हो क्या- जाएगा। क्या हो जाएगा वैल्यू? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की 1 2 3 1 2 1 2 3 तो ये आ जाएगा आपका 0.206 0.206 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आएगा, सिर्फ ये हटाना था। 0.206 इसका यूनिट क्या है? 0.206 वॉट वॉट। है। पावर या कंज्यूम कितना हो रहा है आपके पास? W। ठीक है। व्हाट वी हैव डन हियर, हमने हमारी रेटिंग आई थी मल्टीप्लाई करने के बाद करंट और वोल्टेज को 206.5 मिली वॉट आया था, तब हमने मिली रिड्यूस करने के लिए हम 3 पॉइंट्स जंप करवाया, 1 2 3, ठीक है। सही है। जब हमने 3 पॉइंट्स जंप करवाया तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 0.26 वॉट। क्लियर है? और इसका ये भी समझा दें सर, ये हमने वो सिंपलेस्ट लिया कि इसका इनपुट हमने इसके रजिस्टर से लिया है, इससे नहीं लिया, रजिस्टर से डाला है हमने पॉजिटिव, और इसका जो नेगेटिव होगा ये नेगेटिव दोबारा से रजिस्टर में ये लगेगा। क्यों लगा है? ये पैरेलल कनेक्शन, parallel पैरेलल कनेक्शन connection क्या होता है? जंपर्स लगते हैं इस तरह से, तो ठीक है। पैरेलल कनेक्शन दिया हमने। स्टॉप करूँ यहाँ पे। जी जी। अब आपने क्या करना है, फर्दर रीडिंग्स के लिए जस्ट आपने ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी है, जैसे फिर 220 आ जाएगा। जैसे ये 120 है तो दूसरा आएगा 220 है, कनेक्ट फिर करते हैं। तीसरा जो है 300 है। 330 है, फिर 1 किलो और 1 किलो हम। ठीक है, हमारे पास 4 टाइप्स की रेजिस्टेंस की वैल्यूज है हमारे पास, हम ये कनेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू। ऑन कर दिए सर। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू चल नहीं रहा ये वॉइस, नीचे कर लो इसको, ठीक है। अब चल रहा है सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, वी हैव डिजाइन अ सर्किट हियर। हमने क्या किया, सिंपली हमने सर्किट को डिज़ाइन किया इसी मेजरमेंट से कि भाई मैंने डिज़ाइन किया है, सप्लाई वोल्टेज लिया है 0 से 25 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज, ये गई है रजिस्टर के अंदर, ठीक है। रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल क्या है? आरपी मतलब कि आपका पोटेंशियोमीटर पे, और पोटेंशियोमीटर का अगेन दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है, वो सप्लाई हो गया, कनेक्शन हो गया सर्किट में, ठीक है। मैंने सर्किट के जो हमने सप्लाई वोल्टेज ली थी उसके अक्रॉस मैंने क्या किया है, V1 इस्तेमाल किया। V1 मतलब कि वोल्ट मीटर 1, ठीक है, एक वोल्ट मीटर पर। और इसका आरपी का दूसरे टर्मिनल ये नॉब है, ठीक है। ये नॉब है, ये किसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है? ये नॉब, ये एक टर्मिनल जा रहा है, फिर ये V2 सप्लाई वोल्टेज, V2 मतलब कि दूसरा वोल्ट मीटर हमने लगाया हुआ है, और ये अगेन वापस ग्राउंड हो गया। ये हमारा सर्किट है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे। मैंने सर्किट को ऑफ किया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। मैंने यहाँ से पॉजिटिव लिया, जैसे मेरे पास उस ड्राइंग में था, मैंने यहाँ से पॉजिटिव लिया,
रजिस्टर के एक इनपुट टर्मिनल हो गया, सॉरी इनपुट टर्मिनल पे चला गया, ठीक है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है रजिस्टर का, ये वो दूसरे वाले रजिस्टर में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। इसका दूसरा टर्मिनल मैंने किया है रेड टर्मिनल, वो मैंने क्या कहाँ लेकर गया मैं, वोल्ट ये इसका दूसरा टर्मिनल मैं गया हूँ यहाँ पर आपके पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल पे, ठीक है। अब इसका जो दूसरा टर्मिनल है आरपी का सेकंड टर्मिनल, वो क्या है, यहाँ से कनेक्ट होकर रिटर्न हो गया सप्लाई में, ये सर्किट कंप्लीट हो गई यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लिया जिसे हम V1 कहेंगे, ठीक है। ये V1 है आपका, ठीक है। V1 क्या है, ये मैंने क्या किया, डायरेक्टली जंप कर दिया, जंपर मतलब कि पैरेलल में लगा दिया सर्किट के। ये आपके क्या हो गया V1, ठीक है। V1 मैंने ये मैं इसको फिर चेंज कर दूंगा, ठीक है। अगर हम पोटेंशियोमीटर पे आते हैं, पोटेंशियोमीटर की अगर देखें यहाँ पर सर्किट में, यहाँ तक ये देखें, यहाँ मैंने रेजिस्टर पे जैसे आरपी से रिटर्न होकर 25 वोल्ट सप्लाई हो गया। V1 हमने एक पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया, जो यहाँ पर हमने सप्लाई जंप लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। अगर हम सर्किट पे आते हैं, इसके नॉब वाला टर्मिनल है, ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, V2 पे, दूसरे एक वोल्ट मीटर बनाएंगे उस पर, और उसका ग्राउंड टर्मिनल वापस रिपीट होगा, अगेन इट विल रिपीट अगेन एंड इट विल बैक टू द सर्किट, ठीक है, लाइक दिस। मैंने यहाँ से क्या किया, ये आपका टर्मिनल है, यहाँ पर एरो देखें आपके पास है, ठीक है। और ये कहाँ जा रहा है आपके पास, ये एरो है, एरो का ये डिफाइन कर रहा है कि ये कंट्रोल है, और ये रिटर्न हो रहा है किस पे, आपके वोल्ट मीटर में, और वोल्ट मीटर का ग्राउंड है वो किस पे कनेक्ट हो रहा है, ग्राउंड के साथ। ये सर्किट कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं है। दिस इज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट व्हेन यू विल कम इन द कमिंग वीक, नेक्स्ट वीक वी विल परफॉर्म बाय योर प्रैक्टिस, वी विल परफॉर्म दिस लैब अगेन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।